ईश्वर का कहर। इस कोविड महामारी में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, अचानक से ये सब क्या हुआ कि ये इतना कुछ हमारे को देखने को मिल गया। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, खाने को पैसे नहीं हैं, महामारी इतनी फैल गई है, बेरोज़गारी इतनी आ गई है, ये सारी चीज़ें एकदम से अभी क्यों आई हैं। कई बार आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अभी इस साल इतनी जानें गई हैं हमारी, ऑक्सीजन को लेकर इतनी महामारी हुई है। कोई सोच सकता था कि ऑक्सीजन को लेके हमें इतना कुछ जूझना पड़ेगा। घाट में इतनी बुरी हालत हो गई है कि दफनाने के लिए और जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई हैं। इतना बुरा टाइम आ गया है कि लोग मजबूर हो गए हैं सोचने पर ये क्यों हो रहा है। आज हमें सांस के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि हमें ये सब चीज़ें क्यों देखनी पड़ रही है। कभी आपने सोचा है जब आप मछली पकड़ते हैं तो जब आप मछली में वो जाल में वो मछली को पकड़ते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल कितना गिर जाता है एक बार में, कभी 40, कभी 50, 30 और फिर वो मर जाती है। मछली मर जाती है और हम उसे खा लेते हैं और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। पर वो मछली भी किसी की बहन, बाप, कुछ भी हो सकता है, XYZ। अब आप सब लोग बोलोगे कि मछली खाना तो हमारा ही एक अधिकार है क्योंकि हमारा इकोसिस्टम ये कहता है। हम इनको खाएंगे नहीं तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बस इनको हमें खाना पड़ेगा, तो यही रीज़न से हम इन्हें खाते हैं। अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन तो ठीक है पर हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है क्या? हमारी पॉपुलेशन में कितने हैं हम? आए दिन अगर हम बात करें तो एक घर में कम से कम, पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, बट आने वाले टाइम में हमारी क्या वैल्यू है पॉपुलेशन के नाम पर, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। इतनी पॉपुलेशन के साथ हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको बचा सकते हैं। ये साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। भगवान से पूछ रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। यही चीज़ मछली, मुर्गे, जो हम जिन जीवों को मारते हैं वो भी भगवान से पूछते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बीमारी कब टलेगी, हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं। पर उस टाइम पे हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। आज के टाइम पे ऑक्सीजन के लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं। एक टाइम पे पेड़ को काट काट के कितने हमने किताबों में पढ़ लिया, डिफॉरेस्टेशन, ये सब भूस्खलन वगैरह, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, ये सारी बातें हमने किताबों में पढ़ी हैं और मैंने भी और आप सब ने भी पढ़ी होंगी जो ये वीडियो देख रहे होंगे। पर फिर भी एट द रीज़न, कोई भी हमारा रीज़न हो सकता है हमें पेड़ काटने हैं, चाहे वो XYZ इंडस्ट्रीज़ बनानी हैं, XYZ कुछ भी रीज़न है, हमें पेड़ काटने हैं। पेड़ काट काट के हमने पूरा लेवल जो है डिफॉरेस्टेशन को गिरा दिया है। ये सारी चीज़ें भी अब हमारे पास ही आ रही हैं। ये चीज़ें वो पेड़ भी पूछता है भगवान से कि भगवान मेरे को क्यों काटा जा रहा है, मैं तो रक्षा ही कर रहा हूँ, हो रहा है। पर एक टाइम पर उस पेड़ के साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन जंतुओं के साथ भी सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हमने ही तो करी हैं। आज इंसान इस कगार पर मजबूर है कि उसे सांस लेने के लिए सिलेंडर लेना पड़ रहा है, डर डर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अगर वो उस चीज़ का इंतज़ाम पहले ही कर लेता ठीक, तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी भी कोई टाइम नहीं बिगड़ा है, अभी भी ये चीज़ रुक सकती है, सुधार किया जा सकता है। आपके पास डॉग्स आते हैं, कुत्ते, इनको खाना खिलाइए। ये बेचारे भूखे हैं इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, इन्हें कोई देने वाला नहीं है। कुछ तो आसरा बनिए, कुछ आसरा आप करेंगे, कुछ लोग आप अगर आप करेंगे तो आपकी देखा देखी में कुछ लोग जुड़ जाएंगे। ऐसे करते करते जो जीवन शैली है वो आगे मजबूत हो जाएगी। इस टाइम पे अगर हर कोई अपना स्वार्थ देखेगा तो कैसे काम चलेगा। आपके पास डॉग्स हैं, डॉग्स को खाना दीजिए, जो बेचारा चल नहीं सकता है उसको खाना दीजिए। पानी के लिए ऊपर पॉट लगा दीजिए जिसमें चिड़ियाँ जो है अपना पानी पी सकें। कितना इस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे प्यास लगती है, आपको प्यास लगती है आप तुरंत पानी पी लेते हो। इन पक्षियों का तो सोचो, इसके लिए कम से कम पानी रख दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेंगी, हमें बता के नहीं बताना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। चींटियों के लिए चीनी रख दीजिए, ये पुण्य के काम है। चींटी को चीनी देना ये बहुत बड़ा पुण्य है। और अगर आपने विष्णु पुराण और भागवत पढ़ा है तो पुण्य से बड़ा कुछ नहीं है, ये सब तो यहीं रह जाएगा। पुण्य हमारे साथ चलता है। तो ये गाय, चींटी, ये सब जानवर हमारी हैं और ये जैसे भगवान ने हमें बनाया है इनको भी बनाया है। इनको भी जीवन जीने का अधिकार है। धर्म के नाम पर, उसके नाम पर हत्या मत करो। जो जीव खाता है इंसान इन सबको खा सकता है, ये बात कहाँ लिखी है जो आप बड़े ताव से इसको खा लेते हो। इन सबको देने के बजाय आप खा रहे हो, तो ये चीज़ भी सही नहीं है ना। अभी भी समय है, ये सब चीज़ें रुक सकती है अगर हम दान भावना रखें तो। मेरे इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ एक संदेश पहुँचाना कि आपके आसपास के जीवों का आप ख्याल रखें, पानी दें, ये सारी चीज़ें आप करें। देखते देखते सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।